अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। सो पिछली वीडियो के लिए इतना प्यार दिखाया, इतनी सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। और ऐसे ही आपके लिए मैं वीडियोस बनाता रहूँगा इस टॉपिक के, इस किताब के लिहाज से और भी। तो थैंक यू वेरी मच। तो आपने जैसे कि थंबनेल में देख लिया होगा, हमने एक्सरसाइज 1 शुरू करनी है आज। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 सीखने से पहले हमें रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की टर्म्स और कंडीशंस हमें आनी चाहिए। तो रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन है अ नंबर इन p by q फॉर्म इन अ p by q फॉर्म और फ्रैक्शन फॉर्म। जो नंबर p by q फॉर्म में हो और कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। पर p and q where p and q आर इंटीजर्स। हमने पिछले वीडियो में इंटीजर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। कैसे? p बाय q फॉर्म मतलब ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक, तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। एग्जाम्पल 3/2। 3/2 अगर -3 लिख लूं कोई मसला नहीं। तो -3 इज अ इंटीजर, 2 is an integer, they come in the form of p by q, then it is a rational number. But condition is that q never be zero. Whenever q is a zero, then number will be undefined. ओके, तो जीरो नीचे कभी भी नहीं आएगा, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। तो जो भी फ्रैक्शन फॉर्म में है वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। पर रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। रेशनल नंबर्स की को पहचानने की एक प्रॉपर्टीज हैं, काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं। हम 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो कि पढ़ने वाले हैं अभी। चलिए तो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स की। प्रॉपर्टी नंबर 1, डिनोमिनेटर इक्वल टू 1। अगर कोई भी p बाय q फॉर्म में है और उसका डिनोमिनेटर क्या है? 1 है, मतलब उसके नीचे नंबर 1 है, वो सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर है। अगर मैं नेचुरल का एग्जांपल लूं, नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो इनके नीचे में 1 दे सकता हूं। तो नेचुरल नंबर हमारे क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। होल नंबर क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। अगर मैं लिख लूं यहाँ पे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो नीचे हम 1 डिवाइड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक, इंटीजर्स को लिख लूं तो 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 लिख लूं कोई मसला नहीं। तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर है। ठीक हो गया। तो जिसके भी डिनोमिनेटर 1 आ गया, जिसके भी नीचे डिनोमिनेटर 1 आ गया, वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टी नंबर 2, डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग हो। सर डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? आइए समझते हैं। अगर मैं लिखूं 1/2, ये क्या है? 1/2 p by q फॉर्म में है। इसको हम बोलते हैं कॉमन फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं हम कॉमन फ्रैक्शन। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल फ्रैक्शन में। तो कैसे करते हैं हम? 2 को डिवाइड करते हैं 1 से। ठीक हो गया। तो ये होगा 0 पॉइंट, ये हो गया 0। तो कितने टाइम्स लगेगी? 5 टाइम्स।
आंसर आया हमारा 0.5। तो ये कॉमन है, ये कॉमन फ्रैक्शन है और ये डेसिमल फ्रैक्शन है। तो डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग हो, डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग हो मतलब कि डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ नंबर चल के 1 2 3 4 जितने भी नंबर चले, पर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आए, रिमाइंडर 0 आए, तो उन सारे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है खत्म होना। तो जिनका रिमाइंडर 0 आ जाए वो खत्म हो जाते हैं पॉइंट के बाद, तो वो सारे नंबर, ये भी एक खासियत है रेशनल नंबर्स की। तो प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है? कहती है डेसिमल फ्रैक्शन इज रिपीटिंग। अगर कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन हो और रिपीटेड हो, कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन हो और रिपीटेड हो, तो उससे भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं 1/3 का, 1/3, तो 1/3 हमारा क्या है? एक कॉमन फ्रैक्शन है। इसको कन्वर्ट करते हैं आए, तो 1 छोटा है 3 से, टेबल नहीं लगेगी, तो क्या करेंगे? 0 पॉइंट देंगे। आ गया 0 हमारा गिफ्ट में। चल टेबल लगाते हैं। 3 3 9, 1 is a remainder, then point can give 1 0 in a one step, so we put 0, then 3 3 9, 1 3 3 9, मतलब ये चलता ही रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इन नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। वो नंबर जो डेसिमल के बाद, कुछ नंबर के बाद कोई भी नंबर हो और उनके बाद रिपीट हो, सेम नंबर रिपीट हो, तो वो भी रेशनल नंबर है। सर एक बात समझ नहीं है, कौन सी? सर यहाँ पे 0.3333 चल रहा है, कितनी बार लिखे 3? ये तो अनडिफाइंड है ना, ये तो इन्फिनिटी तक चलेगा, तो 3 हम कहाँ तक लिखें, कैसे लिखें? 0 पॉइंट जो भी रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं उनको लिखने का तरीका, 0 पॉइंट जो भी नंबर रिपीट हो उसके ऊपर छोटा सा डॉट। डॉट हमें बताता है ये नंबर रिपीटिंग है, ये नंबर क्या है? रिपीटेड है। तो अगर मैं कोई और एग्जांपल लूं 1 2 2 2 2 2 सो ऑन, तो इसको लिखने का तरीका कैसे होगा? 0.1 से कौन सा नंबर रिपीटेड है? 2 है, 2 आगे चल रहा है, तो 2 के ऊपर छोटा सा डॉट। डॉट हमें बताएगा कि 2 रिपीटिंग है। तो ये थी हमारी तीसरी प्रॉपर्टी जो है डेसिमल फ्रैक्शन इज रिपीटिंग। देन we will move to the fourth property. Fourth property, decimal fraction is recurring. ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन जो रिकरिंग हो, रिकरिंग मतलब जोड़े में रिपीट हो, पेयर्स में रिपीट हो, तो उन्हें हम बोलते हैं, वो भी रेशनल नंबर है। मतलब कि इन 4 प्रॉपर्टीज में से कोई भी एक प्रॉपर्टी किसमें है, वो सारे के सारे रेशनल नंबर है। चारों होना लाजमी नहीं है, कोई भी एक हो वो रेशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग है, डिनोमिनेटर 1 है, रेशनल है। अगर डिनोमिनेटर 1 नहीं है, टर्मिनेटिंग देखो, टर्मिनेटिंग है, रेशनल है। टर्मिनेटिंग भी नहीं है, रिपीटिंग है, रेशनल है। अगर रिपीटिंग भी नहीं है और जोड़ों में रिपीट होता है, वो भी रेशनल है। कोई भी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो 0 पॉइंट कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, देन वी सी क्लियरली दैट 1 2 is a pair that is repeated, which is repeated। मतलब कि
कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन हो, कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन हो, वो पेयर्स की सूरत में रिपीट हो तो उसे भी हम बोलते हैं वो रेशनल नंबर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन और रेशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज। तो थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद। अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। खुदा हाफिज़। टेक केयर। बाय।